नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। पिछले पार्ट में आपने ऊंचाई तथा दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर प्रारंभ किया। ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी, उसका एक पार्ट पूरा आपने लगाया है ना। तो एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया टोटली इसको, और उस एक पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लगा लिया था, है ना। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन के एनसीईआरटी के और भी बचे हुए हैं जिन पर डिस्कशन करना है। इस डिस्कशन से पहले हो सकता आप ताजा ताजा अभी अभी इस वीडियो में उत्पन्न हुए हो, मेरी बातों का बुरा ना लीजिएगा, उल्टा कहने का मतलब मेरा नहीं है, कहने का मतलब आप अचानक से आ गए हो, तो हम थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोहरा लेते हैं ताकि आसानी लगे आपको समझने में। अगर कोई भी आदमी, ठीक है, खड़ा है और वो अपने से ऊंची वस्तु को देख रहा है, अपने से एबव चीज को देख रहा है, जैसे कोई आदमी उड़ती हुई पतंग देख रहा हो, तो अभी से उसकी आंख ऊपर की तरफ उठेगी। इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, ठीक है। और यहां जो हॉरिजॉन्टल बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया हमारा। तो इस समय जो एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि अंग्रेजी हिंदी में उन्नयन कोण, ठीक है। इसी तरीके से उल्टी बात भी, अगर आप किसी टावर पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां से किसी चीज को आते हुए देख रहे हैं अपनी तरफ, है ना, तो उस स्थिति में फिर आप देखिएगा आपकी आंखें नीचे की तरफ देखेंगी। अब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। और अपना हॉरिजॉन्टल अब बना लें, क्षैतिज यानी कि सीधी रेखा बना लें। अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण कहलाएगा हिंदी में, ठीक है। तो ये खासियत हो गई। दूसरी चीज मैंने बताया था कि जेड का अगर आकार बने, इसको जोड़ दीजिए, देखिए आपको जेड दिख रहा होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, हम यही एंगल इस्तेमाल करते हैं अवनमन कोण के नाम पर, ठीक है। फिर आपको मैंने कुछ खास एंगल बताए टेन के लिए, कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। टेन 60 डिग्री, सॉरी टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3। इसे अच्छे से याद कर लो। सलाह दो दिया मैंने आपसे, मैंने कहा आपके सवाल में दो ट्रायंगल जरूर बनेंगे राइट एंगल, ये 100% है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। उन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स पर आप टेन अप्लाई कर कर, टेन अप्लाई कर कर दोनों ही ट्रायंगल पर, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 पर अप्लाई कर कर रिलेशन बना लें, उसी रिलेशन से सवाल लग जाते हैं। अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट था कि जब हम इस किसी भी टावर की तरफ बढ़ रहे हों, तो आप जरा गौर करिए, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपका जो एंगल हो रहा है, यहाँ छोटा था, यहाँ थोड़ा और बड़ा, यहाँ और भी बड़ा, तो आगे जाने पर थीटा इंक्रीजेस, आपका कोण जो होता है वो बढ़ता है। उल्टा भी समझ सकते हैं कि इधर आएंगे तो थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। अब इतनी बातें हो चुकी थी, क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ करें, ठीक है। इससे आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, और अगर आप ताजा ताजा आए होंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। किसी क्या कहते हैं, कैनाल का मतलब हो गया हमारा नहर, किसी नहर के किनारे पर एक हमारा टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, उस टावर के दूसरी तरफ वाले पड़ाव पर हम खड़े हैं, ठीक है। और फिर वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60। टावर का जो टॉप का लेते हैं, ऊपरी भाग का, शीर्ष का अगर हम उन्नयन कोण लेते हैं तो 60 डिग्री पर आते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से भी अगर हम 20 मीटर पीछे खसक जाते हैं, ठीक है, तब क्या पाते हैं कि फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30, तब एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की चौड़ाई भी बतानी है, हाइट ऑफ टावर भी बताना है। तो चलिए जरा सवाल को समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक टावर है, बीच में नदी बहा देते हैं ऐसे समझाने के लिए,
ठीक है, ये कैनाल है, वैसे ये कैनाल यानी कि नहर है, कैनल यानी कि नहर। ठीक है, ठीक, नहर है। और उसके बाद कोई आदमी उस पॉइंट पर खड़ा था, इस पार पर खड़ा था, थोड़ा सा नहर को और चौड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहां पर ये आदमी खड़ा था। ठीक है, और यहां से उसने जब इसका एलिवेशन लिया तो बताया कि सर ये कितना डिग्री था, 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से वो 20 मीटर पीछे खसक गया। कितना दूर चला, ऐसे चला 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 चला, कितना पीछे आया, 20 मीटर। पुनः फिर वहां एंगल लिया। तो आप जान रहे हैं जितना पीछे आप भागते जाएंगे उतना आपका एंगल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा ही हुआ, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस टावर की ऊंचाई क्या है और इस नहर की चौड़ाई क्या है, यानी कि इसकी विड्थ जाननी है, W जानना है, और इसका हाइट जानना है, H जानना है। tan आपको याद ही होगा, tan क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो tan होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए लगाते हैं। देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले देखिए ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है आपका एंगल, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h बाई डब्ल्यू। अब बताइए यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर tan 60 की वैल्यू √3, तो ये √3 इंटू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। फिर मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि जब एक आप निपटा लो ट्रायंगल, तो बीच की लाइन थोड़ी देर के लिए गायब कर लोगे तो आपको आराम से दिख रहा है कि हाँ सर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम क्या पड़ेगा इसका, तो ए बी सी हुआ था, यहां इंक्रीज कर दीजिए डी, क्या बोलेंगे, डी बी सी में। तो इन ट्रायंगल डी बी सी बोलिए जरा कितना एंगल है, तो कहेंगे 30, तो कहेंगे सर tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h 20 बेस हो गया 20 प्लस डब्ल्यू। अब यहां tan 30 की जगह 1 बाई अंडर रूट 3 h अपॉन 20 प्लस डब्ल्यू, क्रॉस गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 20 प्लस डब्ल्यू बराबर √3 इंटू एच। अब इस h के जगह आप चाहें तो ये लग सकते थे, तो √3 डब्ल्यू रख दिया हमने। √3 का गुणा 3w, और 3w में से w गया तो आ जाएगा 2w, 2 से काटेंगे यहाँ 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो w यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर आ चुका है। और हाइट अगर चाहिए तो देखिएगा यहीं से h बराबर क्या है आपका √3w, w का मान 10 है, ये √3 है, तो 10 √3 मीटर आ जाएगा। यानी कि टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर और कैनाल की जो चौड़ाई है वो हमारी 10 मीटर के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहेगा मित्रों, जरूरत लगे तो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले एक छोटी सी बिल्डिंग हमारे पास, बहुत ऊंची नहीं है, ऊंचाई इसकी केवल 7 मीटर है, और उसने किसी टावर के, बड़े टावर का एलिवेशन लिया, टॉप का एलिवेशन लिया, शीर्ष का एलिवेशन लिया, यानी कि ऊपर वाले का उन्नयन कोण लिया यहां से, है ना। फिर से सुन लीजिएगा जरा, फ्रॉम द टॉप ऑफ, इसके टॉप से, कितने मीटर की बिल्डिंग की, 7 मीटर की बिल्डिंग से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर का जो एलिवेशन पाया गया टॉप का, वो 60 डिग्री पाया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको आप बढ़ा लीजिए। फिर कहता है इसके बाद कि ये 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, अगर यहीं से उसके पैर को नीचे की तरफ देखें, यहां से हम अगर नीचे की तरफ देखते हैं तब क्या होता है, तो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से जब नीचे देखते हैं तो ये वाला एंगल देखिए 45 होगा, लेकिन मैंने आपको सिखाया जेड होने पर ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, कैपिटल एच कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बढ़िया डायग्राम है आपका।
अब यहां पर देखिएगा आपको प्रॉब्लम कुछ है नहीं, इधर देखिए जरा, अगर आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ा ले और मैं पूछूं कि सर इतना क्या है, तो इतना और इतना क्या होगा, बराबर ही तो होगा। तो ये 7 मीटर तो एडवांस में दे रखा है, केवल हम बजे हैं इसके नाते, ये हमको नहीं मालूम है। अगर ये पता चल जाए h, तो 7 में h जोड़ देने पर, इतनी ऊंचाई जोड़ देने पर हमें पूरे टावर की हाइट पता चल जाएगी। इसका मतलब कैपिटल H पूरे टावर की ऊंचाई बराबर 7 प्लस स्मॉल h, है ना। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। तो तलाश है हमें h की। बाकी डायग्राम आप देख ही रहे हैं। 3 ट्रायंगल मत देखिएगा, 60 45 45, इस 45 को मिटा दीजिएगा, आपके पास ये वाला 45 काम का है। इसके बारे में जानकारी नहीं तो इसे आप x मान सकते हैं, और संयोग की बात, जितना ये लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, इसलिए हम इसको भी x बोल सकते हैं। तो अब तैयारी पूरी हमारी, नामकरण कर दीजिए। सबसे पहले 60 डिग्री वाला देख लीजिए ट्रायंगल कौन है, नाम दिया A B C, ये ऊपर वाला देखा, क्या कहेंगे इन ट्रायंगल A B C, tan 60 डिग्री बराबर ऊपर h और नीचे x, क्रॉस गुड़ा h बराबर tan 60 की वैल्यू √3 बगल में x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाइए जरा, A B C हो ही चुका था, यहां D नाम दे दीजिए, यहां E नाम दे दीजिए। ये भी एक और ट्रायंगल है, कितने डिग्री पर बना हुआ है, 45 पर। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED, ये एंगल कितना डिग्री है, 45, तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन x। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, x इंटू tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर, तो ये 1 बराबर 7। ठीक है, तो x का मान सीधे सीधे 7 आ रहा है, पर मुझे x से मतलब है नहीं, इस x का यहां यूज कर लें और बोले सर फ्रॉम 1 स्मॉल h की वैल्यू जो आ रही है वो √3x है, तो ये 7 √3 मीटर हो जाएगा। अब इसीलिए हमारा टोटल हाइट यानी कि पूरे टावर की हाइट कितना दिखाया गया, 7 प्लस h, उसमें h का स्मॉल h का मान रख देंगे जो कि कितने के बराबर है, 7 √3 के, तो 7 कॉमन, 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब इजिली। मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में मेन डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो बस एक ही काम करना आपको, कि 2 जगह आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे, उन पर आप बार बार अपना tan का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको सवाल का जवाब इजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मैं थोड़ा सा उधर वाले भी चीजें मिटा दूं, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद करवाने की जरूरत रह गई है, लगभग लगभग आप चीजें जान गए हैं, इसी में खचपच हो रहा है थोड़ा, इसे हटा दिया जाए, ये कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि कहीं समुद्री सतह है और उस सतह से 75 मीटर ऊपर, 75 मीटर ऊपर, ठीक है, बैठा कोई आदमी है और क्या देखता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 एंड 45, वो समुद्र में 2 जहाज देखता है, एक 30 पर और एक 45 पर। बता सकते हैं कौन 35 होगा, ये वाला कितना होगा, बता सकते हैं 30 या 45? तो जवाब है 30। जितना दूर आप होंगे उतना ही आपका एंगल क्या होगा, कम। आप भूल रहे हैं, जितना पास आएंगे उतना ही आपका एंगल क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर देखिएगा, यहां से हमने डिप्रेशन ले लिया, एक बार इसका एक बार इसका, ठीक है। वैसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते तो ऐसे देखिए, ये वाला एंगल हमारा 30, अब आपको दिख रहा होगा, ये वाला कितना 45, ये छोटा मुंह ये बड़ा मुंह। ओके हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर, एक जहाज दूसरे के जस्ट पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, इन शिपों के बीच में जो गैप दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, वो कितना होगा। ये भी नहीं मालूम है, फिलहाल इसे x ले लेते हैं क्योंकि ये निकालना तो है नहीं, लेकिन नाम दे देते हैं एक, ये x है। ठीक है, चलिए अब नाम फिर से A
बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला 30, ये वाला 45। बोलिए ए बी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 बाई एक्स, क्रॉस गुणा किया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो x बराबर 75 निकल कर आ गया पहले इक्वेशन से, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए 45 वाले को, और केवल एक एंगल देखें, कौन सा, 30 वाला, और उसके नाते एक नाम बढ़ा दें। तो ये बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसका नाम कह सकते हैं ए सी डी। ट्विन ट्रायंगल ए सी डी, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 75 और बेस अब काफी लंबा है x प्लस डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, आगे 75, x प्लस डी, x की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है तो x की जगह 75 प्लस डी, ठीक है। क्रॉस गुणा 75 प्लस डी बराबर 75√3, उधर भेजा, d बराबर 75 कॉमन, ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर लीजिए। दोनों सिप के बीच का गैप हमको पता चल चुका है, कितने के बराबर है, 75 √3 - 1 मीटर, ठीक है। इजी है, देख रहे हैं, खटाखट लगता चला जा रहा है। हाँ, काम बन गया। देखिए वापस इसको आप अपना डायग्राम यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा, 45 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया हुआ है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot the balloon moving with the wind in horizontal line at the height of 88.2 मीटर from the ground। मतलब 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की ऊपर हवा में किसी गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है, ठीक है। अब कहता है जबकि गुब्बारे की ऊंचाई हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब उसके आंख के लेवल से 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। फिर कहता है फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी खास क्षण पर बैलून का जो एलिवेशन पाएगा 60 डिग्री, और कुछ देर बाद ये 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल। इस अंतराल में इसके बैलून के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो देखिए कितना सिंपल है, पहले बात को समझिए जरा। एक लड़की है, खुद 1.2 मीटर टॉल है, और वो किसी गुब्बारे को देख रही है। यहां कोई बैलून है, उसको उड़ते हुए देख रही है, ठीक है। अब यहां से अगर उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर बैलून की हाइट मापी जाए, ये बोल रहा है, तो कह रहा है 88.2, और किसी क्षण मतलब किसी स्पेशल इवेंट, मान लीजिए इसी समय उसने देखा हो इसको, तो उसका एलिवेशन जो पा रही है वो पा रही है 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एलिवेशन जो पा रही है वो कितना पा रही है, 60 डिग्री। फिर कुछ समय हुआ, हवा ने झोंका वोका मारा होगा, गुब्बारा उधर भी जा सकता, गुब्बारा इधर भी, बताना आपको है। एंगल 30 डिग्री हो जा रहा, तो गुब्बारा किधर जाए, अगर इधर आएगा तो लड़की के पास आएगा, पास आने पर एंगल बढ़ता है, उधर जाएगा तो लड़की से दूर जाएगा, और दूर जाने से एंगल घटता है। तो समझ में आ गया किधर जाएगा गुब्बारा। बोलिए, अब यहां से गुब्बारा मूव करेगा, कुछ दूर आ जाएगा, यहां बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब फिर जब आपने एलिवेशन लिया, देख लीजिए आपको खुद दिख रहा होगा, इसका मुंह देखिए 60 से छोटा हो गया, तो ये एंगल जो आपका बन रहा है वो 30 डिग्री। पर गुब्बारा हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है, इसलिए उसके हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अभी भी 88.2 मीटर की ही डिस्टेंस है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है उसने कितना ट्रेवल किया, हमारे गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। क्वेश्चन ये, ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। तो चलते हैं, हमेशा की तरह पहले वही काम करते हैं जो आप करते आए हैं। जरा बताएं, ए
बी सी। एक ट्रायंगल दिखा 60 डिग्री वाला, तो कहिए इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 88.2, बेस का मतलब ए बी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 88.2 बाई ए बी, जगह बदल दीजिए, ए बी बराबर आपको मिल जाएगा 88.2 बाई √3, अपॉन में √3 होगा तो रेशनलाइजेशन जरूरी हो जाएगा, 3 आएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, 3 चौका 12, यानी कि 29.4 √3 मीटर, ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे अगले ट्रायंगल की तरफ चलें और उनसे भी पूछ ले भैया कि तुम भी बताओ जरा क्या होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हो ही चुका है, तो यहां डी और ई, तो कहिए ए ई डी में, ये वाला पूरा है ना, इन ट्रायंगल ए ई डी tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 88.2 और बेस का मतलब ये पूरा लेंथ यानी कि AD है ना। अब बोलिए tan 30 की वैल्यू, तो 1/√3। ठीक है, AD का मतलब यहां से वहां तक का मतलब, तो जवाब होगा सर AB प्लस BD। सही है, क्रॉस गुणा कराया जाए तो AB प्लस BD बराबर 88.2 इंटू √3। AB की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं, उधर भेज दीजिए, तो कह सकते हैं सर BD बराबर 88.2 √3 माइनस AB की वैल्यू 29.4 √3। तो BD बराबर दोनों जगह से √3 कॉमन, 88.2 से 29.4 घटा दीजिए। अब जरा अपने डायग्राम में जाइए और जरा गौर करिए, ये जो आप BD देख रहे हैं वो हवा में किसके बराबर है, जरा देख सकते हैं, हवा में किसके बराबर है, C के। जितना लंबा ये उतना ही लंबा ऊपर वाला भाग। सही है, तो इसलिए इसको हम C के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून हो गया। क्लियर हो गया, और आंसर हमको मिल गया। अब ये घटाकर √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं मेरे दोस्तों, है ना, आसान काम है। तो ये हो गया सॉल्व आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 फिर 15, क्योंकि 15 के लिए मैं लॉजिक आपको दूंगा, बहुत ही अच्छी लॉजिक दूंगा, मजा आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले 16 और फिर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। कोई टावर है, इस टावर के बेस से एक बार 4 मीटर दूर और एक बार 9 मीटर दूर एक पॉइंट लिया गया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों से जब इनका एलिवेशन लिया जा रहा है, ठीक है, इनका एलिवेशन लिया जा रहा है, तो जवाब ये है कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। अब देखिए बहुत सारे राइटर क्या करते हैं, वो यहां पर 30 ले लेंगे, यहां 60 ले लेंगे पास वाला, और यहां वाला 30 कह देंगे, कहेंगे 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक एंगल, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम a प्लस बी कितना आता हो 90, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल ले सकते थे, 30 और 60 ले सकते हैं, 90 आ जाएगा। क्यों 30 ही 60 ले रहे हैं, या बुक्स वाले क्यों 30 60 लेते हैं, तो जवाब है 30 और 60 के वैल्यू उनको पहले से पता होती है, tan 30 tan 60 मालूम, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे लेकर ऐसे हाथ से मिटा दूंगा, यहां पर लिख दूंगा सर ये A है, ये B है, और फिलहाल आप वहीं जानिए जो आप जानते हैं, A प्लस बी बराबर 90। ठीक है, इतना हमको दिया है। अब हमसे जानना चाहता है इसका हाइट कितना होगा, अभी जानना नहीं चाहता, कहता प्रूफ करो, h बराबर 6 आएगा। अब लगाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये केवल बस थोड़ा सा मेंटली आपको हम याद दिला रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ 8.3 में। तो चलिए जरा यहां पर बोले, ये A और B मैंने नाम दे दिया, बल्कि
अब मुझे यहाँ नाम बदलना पड़ेगा, पी क्यू आर एस ऐसे लिख दिया। बोलिए जरा पहला ट्रायंगल कौन सा है? क्यू एस आर। तो कहेंगे सर इन ट्रायंगल क्यू एस आर। बोलिए जरा ए है एंगल, तो लिख दीजिए tan ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h/4, इक्वेशन नंबर 1। फिर इन ट्रायंगल आगे बढ़ गए पी आर एस। पी आर एस क्या है? ये बी है, तो कह सकते हैं tan बी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और यहां से यहां तक पूरा का पूरा, यहां से यहां तक पूरा 9 मीटर है मित्रों। तो 9 बी के जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए बी के जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं 90 माइनस ए भी। यहाँ लिख दिया 90 माइनस ए बराबर h/9। थोड़ा ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? cot ए बराबर h/9। और जब cot ए को बोलेंगे तो लिख सकते हैं आप 1/tan ए बराबर h/9 हो जाएगा। अब अगर कोई समझदार लड़का है तो वो खुद देख रहा है कि सर tan और 1/tan का अगर किसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक दूसरे को काट देंगे, वैसे भी हमको दिया नहीं सवाल में। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड बाय साइड बाय साइड। तो क्या हो जाएगा? tan a इंटू 1/tan a बराबर h/4 इंटू h/9। ये कट गया। 1 बराबर h स्क्वायर, 4 9 36 इधर आ गया। तो h बराबर h स्क्वायर बराबर 36 या h बराबर √36, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा? 6 मीटर के। देख रहे हैं, मैंने 30 60 सब का फालतू वाला काम नहीं किया। मुझे क्या मालूम भाई, मैं 40 50 भी जोड़ू तब भी तो 90 आता है, मैं 42 और 48 जोड़ू तब भी 90 आता है। तो 30 और 60 लेना एक स्पेशल केस होगा, ना कि सवाल का सही समाधान। इसीलिए हमने बोला कि कोई भी ले लो जिसका जोड़ 90 आता हो, a प्लस बी बराबर 90। ठीक है, तो अंतिम सवाल की तरफ है, उसके पहले कुछ सलाह है, आइए जरा देख लें। केवल इकलौती सलाह, किसी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल हों तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं। आर उल्टा भी होता है। अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम ये भी कहते हैं कि साइड क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरी चीज, एक सीधी लाइन कितने का एंगल बनाती है? टोटल 180 का। अगर आप यहां डिवीजन भी कर दें तो इधर एक x डिग्री, इधर एक y डिग्री, तो x प्लस y डिग्री मिलाने पर कितना होता है? 180 डिग्री। आप सोच रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला सवाल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री मेथड से लगाने पर हमारी हालत खराब कर सकता है। लेकिन अगर आप ये छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज कर लें जो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही इजीली वे में ये सवाल लग जाएगा। पूछा भी जाता बोर्ड में, जितने भी आपने अभी इसके पहले वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी देखा, वो भी बड़ा कॉमन सवाल है हमारे बोर्ड एग्जाम में। और ये भी जो हम लगाने जा रहे हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट सुनिए जरा क्या लिखा है। A straight highway lead to the foot of a tower। एक सीधा रास्ता हमें हाईवे का किसी टावर के पास पहुंचाता है। ठीक है, चलिए पहुंचाने दीजिए टावर के पास। अब क्या है यहां पर मामला? टावर थोड़ा सीधा कर ले क्योंकि इस पर आपको बैठाना है। अभी बैठाना थोड़ा खतरनाक है, इसलिए इसको हमें कंफर्टेबल जोन में बदलना पड़ेगा, है ना। यहां पर बैठा दिया आपको। अब आगे कहता मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर पर एक आदमी बैठ गया और ऑब्जर्व कार एट द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने एक कार को वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया। अब इसको तेज लगाने दीजिए 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ये वाला 30 होगा, जिसके नाते ये भी 30 हो जाएगा। फिर कहता है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, t बराबर 6 सेकंड के बाद ये कार आगे बढ़ेगा भी। तो आगे बढ़ने पर क्या हुआ उसने बताया। आगे क्यों बढ़ा कैसे पता चला? क्योंकि फिर उसने बताया एलिवेशन 60 डिग्री है। और एलिवेशन 60 तभी हो सकता है जब आप किसी भी टावर या इमारत के पास उसकी तरफ जा रहे हो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? मतलब ये टी डैश बोल दें कितना लगेगा यहां से यहां तक। नाम देना चाहे तो दे दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है,
तो चलिए जरा समझते हैं कुछ कॉमन चीजें। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री से लगाएंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से। ध्यान से सुनिएगा जरा, मजा आ जाएगा। ये ऊपर वाला पहले ये हटा दें हम, ये सब ऊपर वाला एंगल गायब कर दिया। जरा ध्यान से देखिए और आराम से बताइएगा। अभी तक तो मैंने सवाल ब्लू से ब्लैक से लिखा है, अब ब्लू से लिख रहा हूं एंगल्स, ताकि आप जरा आराम से बता सके। क्या आपको यहां कुछ नजर आ रहा है? बोले। इधर अगर मैं x डिग्री लिख लूं तो x डिग्री और 60 डिग्री मिलकर कितने के बराबर आएंगे? दिखा? एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल, है ना? तो ये 180 होता है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। समझ में आ गया? बोले। फिर हमने कहा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल x है, और यहां वाला मालूम नहीं, मैंने बोल दिया सर जी y है। चलिए y है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 30, ये 120, ये y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर ये 150 डिग्री आएगा, 150 उधर जाएगा तो घटकर कितना आएगा? 30। तो y बराबर 30 डिग्री मिल गया। अब लीजिए मजा इस सवाल का सुकून के साथ। ये तो समझा दिया मैंने ना। अब जरा ये बताइए कि 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, थीटा ये, थीटा ये, अगर थीटा समान है तो साइड भी क्या होंगे? बराबर। तो यहां देखिए जरा, ये 30, ये 30, यानी कि ये जितना दूर चला है ये उतना ये भी होगा। सही है? आउटपुट निकला ये 30, ये 30, तो इनसे जुड़े हुए दोनों साइड बराबर, यानी कि ए बी बराबर, देखिए आउटपुट क्या निकला? ए बी बराबर क्या है? BC। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? सेम। पक्का? यानी कि अगर कार को इधर दौड़ाएं तो जितने समय में यहां से यहां तक आएगी उतने समय में यहां से वहां तक जाएगी। जितने समय में 6 सेकंड में ए से बी जाती है, तो 6 ही सेकंड में वो कहां से कहां जाएगी? बी से सी भी, अगर हवा में चलने की सुविधा होती इस कार के पास तब। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। अब टी डैश की तैयारी है। अब जरा देखिएगा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। मैंने बोला cos 60 डिग्री बराबर, इसमें देखो जरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BD अपॉन क्या हो जाएगा? BC। चलेगा? और BD बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे सर BC इंटू 1/2। फिर मैं बोलूंगा BC मत बोलो यार, वहां AB बोलो, AB इंटू हाफ। कुछ समझ में आया? ए से बी तक की दूरी तय करने में 6 सेकंड, और हमारा BD जो है वो AB का क्या है? आधा है। फिर से सुनिएगा, ए से बी तक जाने में 6 सेकंड और BD पता चला AB का आधा है, तो आधा समय लगेगा, उसका आधा समय लगेगा। इतनी लंबाई 6 सेकंड में, तो उसकी की आधी लंबाई 3 सेकंड में खत्म। ठीक है, रिलेशन देखिएगा कितना बढ़िया। AB BD AB का आधा है, BD AB का आधा है। ठीक है, तो AB दूरी या डिस्टेंस बराबर 6 सेकंड में। ठीक है, तो AB/2 दूरी कितने देर में करेंगे? तो 6/2 यानी कि 3 सेकंड में। ठीक है, तो कई आंसर दिए जा सकते हैं, जैसे B से D तक जाने में 3 सेकंड, और कभी कभी सवाल ये भी पूछ सकता था यहां से वहां तक जाने में, तो 6 यहां 3 यहां, 6 3 9 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं इस जीनियस क्वेश्चन के साथ आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मजा भी आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। अगली वीडियोस तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ा कमेंट और शेयर मित्रों बनाए रखें, प्रेम मोहब्बत बनता रहे, ताकि मेरे हौसले भी थोड़े बढ़ते रहे। आप लोग तो बस चाहते हैं कि मैं केवल वीडियो बनाता रहूं और बनाता रहूं, तो बनाता ही रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका मोहब्बत प्यार मिलेगा तो शायद एक दिन में अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है 4 वीडियो तक आ जाए। तो ये आपकी इच्छा है, जैसा आप करें तो थोड़ा हौसला भी बढ़े। धन्यवाद।